देखिए ये प्यार है और एक ये राणा रंजीत का दावत इफ्तार नहीं था, ये पूरे हिंदू समाज, ढाका प्रखंड के हिंदू समाज का ये दावत इफ्तार था हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए। हनुमान मंदिर के बगल में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा। हम लोगों ने जो है आज़ान से अपने रोज़ा को, अपने इफ्तार को किया और उसके बाद इफ्तार करते करते बगल के मंदिर से जो है हनुमान चालीसा का आवाज़ आना शुरू हो गया। यही हमारा खूबसूरत ढाका, खूबसूरत बिहार, खूबसूरत हिंदुस्तान है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि यही बनावट, यही सौहार्द, यही प्रेम हमारा आपस में बना रहे। यही हमारा छोटा सा प्रयास था। मैं तमाम ढाका के प्रखंड वासियों को, हमारे गार्जियन, अभिभावक को, अपने भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हज़ारों की संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। मेरे हौसले और मेरे प्रयास, जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द का जो है मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसको आप लोगों ने सफल बनाने के लिए मुझे एक कदम और आगे बढ़ाया, मेरे हौसले को बढ़ाया। अवतार पार्टी को लेकर कहीं कहीं जगह जो है अवतार पार्टी का विरोध भी किया जा रहा है, कई पर लोग कुछ भी बोला जा रहा है, लेकिन आपके इस अवतार पार्टी का चर्चा जो है पूरे शिवहर लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है। देखिए मैं जो है अब हरा टोपी या हरा गमछा से ज़्यादा मैं तवज्जो देता हूँ कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों की लड़ाई, उनके बुरे वक्त में, उनके तकलीफ के समय में खड़ा रहूँ। ये एक ट्रेंड चल रहा है जिसको मैं बदलना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं कि इफ्तार में आएंगे, हरा टोपी हरा गमछा पहनेंगे, मुस्लिम भाइयों को जो है उनका टोपी पहन करके उनको टोपी पहना देंगे कि भाई हम बड़े मुस्लिम प्रेमी हैं। अगर आप मुस्लिम का ख्याल रखते हैं, मुस्लिम भाइयों की चिंता करते हैं, तो वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरीके से जातीय उनके साथ हो रहा है, आप बोलिए। और हमारे हिंदू भाइयों को बोलना पड़ेगा, हमारे देश में ज़मीनों की कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त ज़मीन है। हम पुराने जो ज़मीन है, जो पुराने गड़े मुर्दे को उखाड़ें और अपने देश के सौहार्द को ख़राब करें, ये कहीं से सही नहीं है। एक राजनीतिक पार्टी चाहती है किस तरह का झगड़ा करा करके, लड़ाई करा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। ना रोजगार की बात हो, ना विकास की बात हो, ना अस्पताल की बात हो, ना इतना महंगा बिजली बिल है, इतना महंगा पेट्रोल बिहार में, उसकी कोई बात ना हो, केवल हिंदू मुसलमान की बात हो। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देने का प्रयास किया है कि हरा गमछा हरा टोपी नहीं पहनेंगे, अपने मुस्लिम भाइयों के बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी लड़ाई को लड़ेंगे और उनका दिल जीतेंगे। कई सारे अभी पार्टी के नेता है, जितना उतना चर्चा नहीं रहता है, किसी भी काम में वो लोग दिखते नहीं है, लेकिन आप कहीं पे कोई घटना, समस्या कहीं पे कुछ होता है, वहाँ पे आप केवल आप दिखते हैं। देखिए मैं तो बचपन से मैंने लाल बत्ती और विधायक, एमपी और मंत्री पद को देखा है, तो मेरे लिए ये पद बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों की सेवा करके, लोगों के दुख तकलीफ में खड़ा होकर के लोगों का विश्वास जीतना। आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे हर मुद्दे के लिए फ़ोन आता है। अभी शिवहर इंजीनियरिंग कॉलेज के कई लड़कों ने मुझे फ़ोन किया था, वहाँ के दलित जीतू राम जी के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोगों ने कोर्ट में FIR करवाया। अपने जिला में जो है कभी भी अभी सीओ जो हमारी पताही की एक मुस्लिम सीओ थी, एक दबंग विधायक, उसके साथ जो है चाहते थे कि डरा धमका के म्यूटेशन अपने गलत जमीन का करा ले, तो हम लोग उसकी लड़ाई को लड़े। तो ईमानदारी से आप लड़ाई लड़िएगा तो लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। आपने देखा होगा MLC जो चुनाव अभी हुआ, जो शिक्षक जो है ब्रिजवासी जी चुनाव जीते, उन्होंने कोई पैसा नहीं खर्च किया है, कोई बड़ा उनके पीछे कोई बैकअप नहीं था, लेकिन ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे थे, तो पूरा शिक्षक समाज उनके पीछे खड़ा हो गया। तो मैं खास करके मुस्लिम भाइयों की, दलित भाइयों की लड़ाई को बड़ी ईमानदारी से लड़ रहा हूँ और हर किसी में हिम्मत नहीं है कि AIMIM का दामन थाम करके मुस्लिम भाइयों की वकालत कर सके। ये सबके बस का नहीं है, क्योंकि मेरे धर्म, मेरे समाज में मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन 10 साल के बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे हिंदू भाइयों को समझ में आएगा कि एक क्षत्रिय धर्म का मैं पालन कर रहा हूँ। हमारा देश जो है गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, सिविल वार की तरफ जा रहा है। अगर हमारे जैसे लोग, समझदार लोग नहीं रोकेंगे, नहीं समझाएंगे अपने हिंदू भाइयों को, तो हमारा देश जो है कहीं ना कहीं बिखर जाएगा। अगर आपके हिंदू भाई की संख्या ज्यादा है तो आप शायद 2 आंख फोड़िएगा, लेकिन एक आंख आपका भी फूटेगा, लड़ाई होगा, दोनों का नुकसान होगा। तो मैं इस देश को बचाना चाहता हूं और 10 साल के बाद मेरे हिंदू भाई भी समझेंगे। और एक छोटा सा लालच मेरा है कि मेरे राजपूत समाज के भी मुख्यमंत्री बने, डिप्टी CM बने, बड़ा बड़ा मंत्रालय, बड़ा बड़ा बजट का विभाग हमें मिले। इसलिए एक नया समीकरण जिसमें राजपूत हो, मुस्लिम हो और दलित हो, इस समीकरण को भी तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस अवतार पार्टी में कई सारे पार्टी के लोग भी आए थे। बिल्कुल, ये एक प्यार था, चूंकि ये एक हिंदू समाज का दावत था अपने मुस्लिम भाइयों का। तो एक ढाका का जो प्रेम भावना जो पूरे देश जानता है, उसको दिखाने का प्रयास किया। तो ये पार्टी बेसिस पे बिल्कुल नहीं था। आप मेरे किसी बैनर में देखिएगा पतंग छाप या AIMIM नहीं लिखा हुआ है। तो सभी लोग, सभी पार्टी के लोग आए और एक आपसी सौहार्द को लेकर के, एक आपसी भाईचारा को कैसे हम लोग बेहतर कर सकें और आगे बढ़ा सकें, जागरूक रह सके। चुनाव आने वाला है, तरह तरह के हथकंडे लोग अपनाएंगे, तो इससे जो है हमें सचेत रहना है और उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देना है, यही मैसेज देना था। जिस विधानसभा में आपने अवतार पार्टी का आयोजित किया गया था, इस विधानसभा में क्या आपने अपने पार्टी के कोई कैंडिडेट उतारेंगे? निश्चित रूप से उतारेंगे। हमारे पार्टी के कैंडिडेट, हमारे 6 लोकसभा के विधानसभा जो भी हमारा था, 6 विधानसभा संसदीय क्षेत्र में हमारे शिवहर में आता है, उन 6 विधानसभा पे AIMIM का मजबूत कैंडिडेट खड़ा होगा। हमारा गठबंधन के लिए दरवाजा खुला हुआ है। समय रहते अगर RJD वाले गठबंधन करते हैं तो ठीक है, वरना बाद में हमें B टीम C टीम कहते रहिएगा, आपका नुकसान ज़्यादा होगा, हम उसकी चिंता नहीं करेंगे।
अगर हमारे विधायक जीत के भी आएंगे तो भाजपा को कभी समर्थन नहीं देंगे, कोई सेकुलर पार्टी को ही समर्थन देंगे। तो बहुत प्रभावशाली ये चुनाव हमारे एमआईएम के लिए होने जा रहा है। 5 विधायक थे, लक्ष्य 25 विधायक का है। बिना एआईएमआईएम के सरकार नहीं बनने जा रही। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।